Hello बच्चों, let's see the question. When flowering is regulated by the length of day and night, it is called option A photoperiodism, option B phototropism, option C nictinacity, option D none of this. तो देखो बच्चों बात क्या है, थोड़ी सी की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी चीजों को जानेंगे तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, आसान हो जाएगी। देखो बच्चों, पहला कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। देखो क्या होता है बच्चों, जब देखो जो फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली है क्या चीज, फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली है क्या चीज। अभी देखो बच्चों क्या होता है, जो सनलाइट आता है उसको कौन लेता है, उस सनलाइट को कौन लेता है, प्लांट के जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट लीव्स, उसको लेते हैं। तो प्लांट लीव्स वो वाले पार्ट है जो सनलाइट को फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, कोई लॉन्ग डे प्लांट हुआ, उसको क्या चाहिए, ज्यादा डे ड्यूरेशन चाहिए। ज्यादा डे ड्यूरेशन में उसको क्या मिलेगा, ज्यादा लाइट मिलेगा। अगर ज्यादा लाइट उसको मिल रहा है तो वो चीज उसके लिए एक ट्रिगर बनेगा। अगर वो चीज उसके लिए एक ट्रिगर बनेगा तो उस टाइम पे एक ऐसा हार्मोन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजन। वो हार्मोन लीव्स टू कहाँ पे जाएगा, लीव्स टू शूट एपेक्स में जाएगा, लीव्स टू शूट एपेक्स में जाएगा। वो हार्मोन क्या कराएगा, फ्लावरिंग कराएगा। क्या कराएगा वो, फ्लावरिंग कराएगा। क्या कराएगा वो, फ्लावरिंग कराएगा। अब देखो बच्चों दूसरी बात, जो शॉर्ट डे प्लांट होता है उसको कम डे चाहिए, डे ड्यूरेशन उसको कम चाहिए। तो फिर मतलब उसको लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो वो चीज उसके लिए एक ट्रिगर बनेगा। अगर वो चीज उसके लिए एक ट्रिगर बन रहा है तो वहां पे क्या निकलेगा, फ्लोरिजन निकलेगा। फ्लोरिजन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लीव्स टू शूट एपेक्स तक जाएगा। अगर वो लीव्स टू शूट एपेक्स में जा रहा है तो वो क्या करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा। बच्चों बताओ, वो क्या करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा। अब देखो बच्चों क्या चीज होती है, बात देखो, बात समझो। जो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मान लो ऐसा किया जाए कि लॉन्ग डे प्लांट को पूरे टाइम, मतलब ये जो कवर्ड पार्ट है, ये कवर्ड पार्ट होता है लाइट, ये कवर्ड पार्ट को हम लाइट मान लेते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा लाइट कम दिया गया तो क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर बच्चों देखो फिर क्या हुआ, फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर बच्चों फिर देखो उसको इतना दूर लाइट दिया गया और फिर बीच बीच में लाइट दिया जा रहा है, मतलब उसका डार्कनेस इंटरप्ट करा जा रहा है, तो इसमें उसका फ्लावरिंग होगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि डार्कनेस कम मिल रहा है उसको। क्यों डार्कनेस कम मिल रहा है, क्योंकि बीच बीच में उसको इंटरप्ट किया जा रहा है। फिर देखो बच्चों उसको अगर इतना पोर्शन ज्यादा देर लाइट दे दिया गया तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग होगा, क्योंकि उसको चाहिए ना कि मेरे को फ्लावरिंग चाहिए। और मेरे को फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए, मेरे को फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए बच्चों, मेरे को फ्लावरिंग के लिए ज्यादा लाइट चाहिए। वही स्टेज में अगर यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट होता तो फ्लावरिंग वो कर जाता, क्योंकि उसको थोड़ा सा ही लाइट चाहिए। लेकिन अगर इस केस में शॉर्ट डे प्लांट होता तो फ्लावरिंग वो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसको डार्कनेस ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्कनेस कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि बीच बीच में लाइट देके क्या किया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है। अब देखो फिर यहाँ पे भी शॉर्ट डे प्लांट का फ्लावरिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा देर तक मिली हुई है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो फोटो पीरियोडिज्म सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा और लाइट के ऊपर डिपेंड करके, मतलब डे और नाइट के ऊपर डिपेंड करके उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। इतनी दूर बात बच्चों आपको समझ में आई, इतनी दूर बात बच्चों आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों क्या होगा, अभी देखो फिर हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। उस दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस दूसरे पॉइंट को, देखो मान लो बच्चों, मान लो ये टब में एक ट्री रखा हुआ है, एक ट्री रखा हुआ है इस टब में, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने दो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, सनलाइट प्रेजेंट है। तो ये जो प्लांट बॉडी है सनलाइट की तरफ ऐसे मुड़ के आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ के आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट किसके तरफ हो रहा है, लाइट की तरफ। कौन कराता है बताओ तो, कौन से हार्मोन फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन हार्मोन फोटोट्रोपिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सी बात तो आपको याद रखनी है। अब हम किस में बात करेंगे, निक्टिन एसिड में बात करेंगे। निक्टिन एसिड में थोड़ी सी कुछ पॉइंट लिख लो बच्चों, तो आपको याद रह जाएगी पूरे समय तक। निक्टिन एसिड इज अ circadian rhythmic nasty rhythmic nastic movement 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 of higher plant in response to the onset of darkness। मतलब डार्कनेस के तरफ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, निक्टिन एसिड बोलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में वापस आते हैं। व्हेन फ्लावरिंग इज रेगुलेटेड द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रोपिज्म, निक्टिन एसिड और नन ऑफ दिस, फोटोपीरियोडिज्म। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों हमने क्या देखा, फोटो पीरियोडिज्म पे लॉन्ग डे प्लांट देखा, शॉर्ट डे प्लांट देखा। लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा डे चाहिए और कम नाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट को कम डे चाहिए और ज्यादा नाइट चाहिए। फोटोट्रोपिज्म हमने क्या देखा,
कि सनलाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा था, लेकिन इसके साथ तो फ्लावरिंग का कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इसको काट दो। निक्टिन एसिड डार्कनेस की तरफ मूवमेंट दिख रहे थे हम, इसके साथ तो फ्लावरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, काट दो। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। कौन सा हो जाएगा बच्चों, बता दो, अब तो बता सकते हो। फोटोपीरियोडिज्म, ऑप्शन ए विल बी आंसर। कौन सा बच्चों, बता दो। फोटोपीरियोडिज्म, व्हेन फ्लावरिंग इज रेगुलेटेड बाय लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।